एक धाम है जिसको कहते हैं गोलोक धाम। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में ये तोता बन के विचरण किया करते थे सुखदेव जी। राधा रानी ने देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, कथा सुनने में किसी को रुचि होती नहीं, यहीं पर सपना चौधरी का डांस अगर रखवा दिया जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? सच्ची बात है। अगर यहाँ पर भागवत की जगह एक बैनर लगा दो कि सपना चौधरी डांसर आ रही है, हरियाणवी सिंगर, तो मानो छुट्टियां ले लेके डांस देखने आ जाएंगे। लेकिन कलयुग है, कोई बात नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा, जो सुनेगा सो पाएगा, कहते हैं ना। तो सुखदेव जी से राधा रानी ने कहा कि पुत्र, ये पृथ्वी लोक पर घोर कलयुग आ गया है, तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्म का प्रचार करो, श्रीमद् भागवत सुनाओ जाके। सुखदेव जी कह लेंगे नहीं मैया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले यहाँ पर आपकी गोद में आपके नाम का राधा राधा सुमिरन करता हूँ, वहां पर मैं गया तो संसार की माया मुझे जकड़ लेगी। ये संसार की माया है, इससे कोई भी नहीं बच पाया। संसार की माया, इससे कोई भी बच नहीं पाया, चाहे आप हो, हम हो, और चाहे नारद जी हो। नारद जी भी एक बार फंस गए थे संसार की माया में। एक बार नारद जी गए विष्णु भगवान के पास में, बोले नारायण नारायण। बोले आओ नारद, क्या बात है? बोले प्रभु, मैंने आपकी माया के बारे में बड़ा सुना है, मैं जानना चाहता हूं आपकी माया आखिर है कैसी जो इंसान उसमें फंस जाता है। नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा विष्णु भगवान ने, नारद जी क्या करोगे? माया के चक्कर में आप मत सुनो, नहीं तो आप माया के चक्कर में पड़ जाओगे। नारद जी को अहंकार था, मैं तो नारायण नारायण करता हूँ, माया का असर मुझ पे नहीं होगा। विष्णु भगवान ने कहा चलो तुम्हें माया के बारे में बताते हैं कुछ। नारद जी को लेके विष्णु भगवान आए, कहाँ पर? इस पृथ्वी लोक पर आ गए और पहुंच गए कहाँ? राजस्थान के एक शहर में, जहां मैदान ही मैदान था, गर्मी के दिन। चलते चलते विष्णु जी नारद जी एक वृक्ष के नीचे पहुंचे। विष्णु जी ने कहा नारद जी, मुझे प्यास लग रही है, क्या यहाँ मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं? नारद जी ने कहा प्रभु, मेरे होते आप चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, आप यहाँ बैठो, अभी आपके लिए 2 मिनट में मैं पानी की व्यवस्था करके लाता हूँ। नारद जी गए पानी की व्यवस्था करने के लिए, तो कुछ दूर पर जाके क्या देखते हैं? राजस्थान के मैदान में एक कुआं दिखाई दिया उनको। रेगिस्तान है, देख लो, रेगिस्तान में उनको कुआं नजर आ रहा है। ये मैं आपको भगवान की माया बता रहा हूँ कि नारद जी ने पूछा है आपकी माया कैसी? कुआं दिखा, कुएं के पास एक कुटिया थी, तो नारद जी ने सोचा चलो पहले कुएं के मालिक से पूछ ले, पानी ले ले यहाँ से। तो जैसे ही कुंडी खटखटाई और जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर से एक 16 वर्ष की सुंदरी कन्या निकली। और नारद जी ने जैसे ही देखा तो नारद जी तो पानी वानी सब भूल गए कि हमको भगवान को पानी पिलाना है। उनके तो नैन मटक्के हो गए और उस कन्या को देखते ही रह गए। कन्या ने पूछा कि आप कौन हो? नारद जी ने अपना आधार कार्ड दिखाया, देखो मैं नारद हूँ, बीड़ा छपी हुई है इस पे, मैं नारद हूँ विष्णु जी का, क्या सेवा कर सकती हूँ? नारद जी ने कहा मैं पानी लेने आया था। बोली पानी तुम बाद में ले लेना, थोड़ी देर अंदर आ जाओ, आप थक गए होगे। और नारद जी तो प्रसन्न हो गए कि जिसको हम देख रहे थे उसने अंदर बुला लिया। नारद जी अंदर चले गए और नारद जी बैठे तो कहने लगे अब आपको ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, मेरे हाथों से कुछ भोजन खाना पड़ेगा। नारद जी भोजन करने लगे। भोजन करते करते नारद जी इतने उस पर मोहित हो गए कि सोचने लगे कि मेरा इस कन्या से विवाह हो जाए तो सब कुछ मिल जाए। नारद जी कुछ कहते इससे पहले कन्या ने कहा कि बुरा मत मानिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी ने कुछ नहीं किया, जल्दी से गए और बाहर से
2 माला बनाई फूलों की और आके विवाह कर। नारद जी रहने लगे। 10 बच्चे हो गए नारद जी के। 10 साल बीत गए। एक बार रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। बच्चों के साथ रह रहे हैं, बाढ़ आ गई। अब तो उनकी कुटिया और झोपड़ी सब बहने लगे। अब नारद जी चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, और सब उनके बच्चे और उनकी पत्नी सब बह गई। और नारद जी ने क्या देखा कि उनका सर किसी चीज से टकराया है, और टकरा के नारद जी बेहोश हो गए। नारद जी को जब होश आया तो क्या देखते हैं, विष्णु भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे। कि नारद जी पानी ले आए? तुम पानी लेने गए थे? नारद जी ने कहा प्रभु मैं जिंदगी में आपसे आपकी माया के बारे में पूछूंगा नहीं। आपकी माया ऐसी है कि 2 मिनट के चक्कर में सालों साल इंसान फंसा रह जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा राधा रानी। मैया अगर मैं पृथ्वी पर गया तो माया में पड़ जाऊंगा। राधा रानी ने कहा पुत्र तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है, संसार की माया पर तुम पर कोई असर नहीं होगा। अब अमरनाथ में एक पर्वत पर एक पक्षी के द्वारा, तोता मैना के द्वारा सुखदेव जी का प्राकट हो गया। सुखदेव जी का प्राकट हुआ अंडे के रूप में। अब अंडे से बाहर उनको कैसे लाया जाए, तो भगवान का जो मन है ना वही नारद है। नारद जी को आदेश मिला, नारद जी गए। अब नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि सुखदेव जी का प्राकट हो जाए। अब नारद जी पहुंचे कि ऊपर आश्रम में रहते हैं कैलाश पर्वत पर। कौन, किसका वास है? कौन से देवता का? महादेव का। भोले भंडारी का आश्रम में रहते हैं भोले भंडारी पार्वती माता के साथ में। और ये अंडा भी यहीं पर पड़ा हुआ है पर्वत पे। ऐसा क्या किया जाए इसका प्राकट हो जाए। नारद जी ने सोचा कि एक बार मैं अपने पिताजी ब्रह्मा और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा करा चुका हूं। एक बार मैं लक्ष्मी और विष्णु के बीच भी झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन ये भोले पार्वती के बीच तो कभी झगड़ा होता ही नहीं। इनके बीच तो कभी झगड़ा होता नहीं। ऐसा क्या किया जाए? दिमाग लगाया और नारद जी पहुंच गए आश्रम में। और पहुंचे भी ऐसे समय पर जब भोले बाबा समाधि के लिए कहीं गए हुए थे, दूसरे जगह पर गुफा में। भोले बाबा समाधि के लिए गए, इधर पार्वती माता अकेली थी। नारद जी पहुंच गए और नारद जी को जैसे ही देखा पार्वती मैया तो प्रसन्न हो गई। आइए आइए गुरुजी, बहुत दिनों में आपका आना हुआ, कभी कभी तो आया था। नारद जी कहने लगे देखो माता जी, आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया। बोली क्यों? बोले कि मैं जहां भी जाता हूं सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग कर रही सब प्रीति। सबके घर में कलेश मचा है, प्रेम प्यार तो आजकल बचा ही नहीं है। पार्वती जी कहने लगी देखो गुरुजी, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कितना लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा हो, लेकिन मेरे और भोले बाबा में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। और वो समाधि में गए हैं ना, गुफा में बैठ के। कहते हैं कि समाधि में जो छवि ध्यान में आती है वो पत्नी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन अभी देखना लौट के आएंगे ना, तुरंत कहेंगे अरे आज मेरे ध्यान में लड्डू गोपाल आया था, अरे आज तो मेरे ध्यान में राजा रामचंद्र जी आए थे। एक एक बात बताते हैं मुझसे। नारद जी कहने लगे अच्छी बात है, अगर आपसे सारी बात बताते हैं, कुछ बात छुपाते नहीं है, तो आपको ये भी बताया होगा कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है। पार्वती जी सोच में पड़ गई कि ये तो आज तक नहीं बताया। नारायण नारायण, मैं तो चलता हूं माता। चिंगारी लगा दी। मेरे साथ धोखा करते हैं, आने तो आज उन्हें बताऊंगी। मैं इतना प्रेम करती हूँ और मुझसे बातें छुपाते हैं।
गुरुजी आ जाएंगे तो मैं उनकी खबर लूंगी। नहीं नहीं माता जी, मैं तो कहता हूँ आपके बीच कभी झगड़ा नहीं होता, छोड़ो कोई बात नहीं, छुपाते होंगे। अब एक बात छुपाइए तो न जाने कितने छुपाते होंगे, पर आप झगड़ा मत करना बिल्कुल भी। गुरुजी आप तो जाओ, जो करना होगा मैं कर लूंगी। और नारायण नारायण कहते हुए नारद जी निकले, और निकले भी कहाँ से, भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे गुफा में। और जाते जाते कहते हैं बाबा प्रणाम। भोले बाबा ने प्रणाम किया कि बाबा प्रणाम, तो कहते हैं जल्दी जाओ, माता जी आपको याद कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा आप घर पे होके आए हो तो 101% याद कर रही हूँ, फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोई गुप्त बात बता के ना आए हो, कोई इंपॉर्टेंट सूचना आप जरूर दे के आए हो कि खबर। नारद जी तो चले गए, और जैसे ही भोले बाबा पहुंचे, पार्वती जी तो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, पीट कर रखी थी बिल्कुल। बाबा गए और बड़े प्यार से कंधे पर हाथ रखा, देवी बात मत करो मुझसे। देवी जी हम ये तो समझ गए थे कि नारद जी आए तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आपको मैसेज तो दे गए होंगे, लेकिन कम से कम ये तो बताओ हमारा कसूर क्या है। बड़े आए कर्पूर गौरम कर्णावतारम, तुम काले हो, कपटी हो। देवी मुझे कपटी कह रही हो, मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम विश्वासघात करते हो, तुम बातें छुपाते हो मुझसे। मैं तो सुबह शाम तुम्हारे लिए भांग घोटती हूँ, गणेश के लिए लड्डू बनाती हूँ, कार्तिक के लिए ये करती हूँ, और मुझसे ही तुम बातें छुपाते हो। देवी मुझे बताओ भी आखिर बात क्या है। तुमने आज तक मुझको ये बताया कि मेरे गले में जो मुंडों की माला है किसकी है। भोले बाबा ने कहा देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, प्रेम में कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं, आपने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। और जो तुम मुझे कपटी कह रही हो, काला कह रही हो, मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। सुनो ये मुंड की माला किसकी है। जब जब तुम दुष्टों का नाश करने के लिए तरह तरह के अवतार लेती हो, कभी काली का रूप रखती हो, कभी सिंह मानी दुर्गा मैया बनती हो और दुष्टों का नाश कर देती हो, महिषासुर का वध करती हो, उसके बाद जब अपनी देह का त्याग करती हो तो देवी मैं तुम्हारे ही मुंड की माला अपने गले में पिरो लेता हूँ। मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम मुझे कपटी कह रही हो। बोले बाबा ने सोचा अब तो समझ जाएंगी। बोले तब तो तुम महाकपटी हो, कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले अब क्या हुआ, ऐसा कौन सा अमृत पी रखा तुमने, तुम तो कभी मरते नहीं और हमें बार बार मरना पड़ता है। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर रखा, इसलिए मैं शाश्वत हूं, ना मेरा कभी जन्म होता है ना मेरी कभी मृत्यु होती है। चरणों में गिर गई पार्वती मैया और कहने लगी मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझे आपके मुख से भी अमर कथा सुननी है। भोले बाबा ने कहा देखो देवी कथा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन मेरा नियम है कि मैं कथा सुनाता हूँ लेकिन आंख बंद करके सुनाता हूँ। तुम्हें हुंकारी देनी पड़ेगी, हूँ करना पड़ेगा। बोले हाँ स्वामी मैं हूँ करती रहूंगी। और पार्वती जी को लेके पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, ऐसा डमरू बजाया सारे पशु पक्षी उड़ गए, क्योंकि कोई सुन ना ले अमर कथा। केवल एक रह गया वहां पे, कौन, सुखदेव जी का अंडा, वो पीछे पड़ा हुआ था और इतने दिनों में वो फूट गया था। सुखदेव जी चोंच निकाल के उससे देख रहे थे। भोले बाबा ने देखा कि अब कोई नहीं है, पार्वती जी को कथा कहना आरंभ किया। अब पीछे वो भी सुन रहा था, और तोता तो नकलची होता है। अब भोले बाबा ने पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की कथा सुनाई, और पांचवें दिन की जब कथा सुनार देखी पूतना आई मारने के लिए, तो मैया को तो आ गई नींद। जो हूँ कर रही थी वो तो सो गई। अब सुखदेव जी ने पीछे से सोचा कि माता जी तो सो गई हैं,